प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आशा करती हूँ ठीक है और आप लोग परमेश्वर में बढ़े। मैं बहुत बहुत ज्यादा ही उम्मीद कर रही हूँ कि जो विश्वासी हैं, जो पास्टर्स हैं, सेवक हैं, आज परमेश्वर उनसे बात करने जा रहा है। ठीक है, जो बातें परमेश्वर ने पहुंचाई हैं अब वो अब आप लोगों तक पहुंचने आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि परमेश्वर क्रोधित है किसी बात से। आइए सबसे पहले प्रार्थना। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आप बात करिए क्योंकि हम मनुष्य हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके बगैर मैं कुछ नहीं। परमेश्वर, बोलने वाले आप हैं और परमेश्वर आप बोलना शुरू करते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। स्वामी परमेश्वर, आइए अपने लोगों से बात कीजिए। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है मेरी जिंदगी में। मुझे इसी समय छू के शुद्ध और पवित्र करें। मेरी जुबान को आप अपने कंट्रोल में ले लें। सारे माहौल को, सारी परिस्थितियों को, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सृष्टिकर्ता स्वामी हैं, आप परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा परमेश्वर हैं। आप मात्र एक स्वामी हैं, आप मात्र यीशु मसीह, मात्र एक ही परमेश्वर है। संसार को, समुद्र को, मनुष्य जाति को बनाने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, आपकी महिमा करते अपने जीवन से। खुदावंद यीशु, जो इस समय भक्तिहीन हो गए हैं उनसे अब आप बात करने जा रहे हैं। ओ राजा यीशु, ओ परमेश्वर, मेरी जुबान पे अपना कंट्रोल लेके आए स्वामी। बोलने वाले आप हो परमेश्वर, सुनने वालों के कान इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं स्वामी आपका महिमा करती हूँ। स्वामी, आपके बगैर में कुछ नहीं। स्वामी, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अब्बा परमेश्वर, जो इस समय उदास, निराश से भरे हुए लोग, मूर्ति पूजा से भरे हुए मसीह समाज के लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, ये मिलियंस ऑफ बिलियंस में जो ये वीडियो जा रही है प्रभु जी, मैं आपको शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं आपको शुक्र करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ स्वामी। आप ही मात्र एक धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आपके सिवा कोई ना पहले था, ना कोई आने वाले समय में होगा और ना ही युगानुयुग होगा। प्रभु, जो आप है, आप कल थे, आज है, अभी है, हमेशा आप रहेंगे। ओ राजा, आपने बोला है परमेश्वर, मैं दुनिया के अंत तक, मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है मेरे जीवन में, आपका स्वागत है। आपने हमें छू के शुद्ध किया। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। हो पवित्र महान परमेश्वर, जो आपने मुझे जीवित रखा, जो आपने मुझे बचाए रखा स्वामी, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने हमें चंगाई दिया, धन्यवाद 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 स्वामी। ओ प्रभु, जो आज बंधुआई में बैठे हुए लोगों को मैं देख पा रही हूँ आत्मा में। इस समय मैं बहुतों को आत्मा में देख पा रही हूँ। कलीसियाओं में बहुत सारे लोगों के संग दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है स्वामी। इस समय जो आपने दिखाया, जो बीते समयों में आपने दिखाया, इन एक महीनों में आपने दिखाया अब्बा परमेश्वर, अब आपके लोगों तक ये बातें पहुंचाने वाले आप हैं प्रभु जी। आपने बोला मैं बात करूंगा, यिर्मयाह से बोला मैं बोलूंगा। ओ स्वामी, आपने उसकी जुबान को शुद्ध और पवित्र कर दिया है। ओ रीदा बादशाह, ओ हालेलुया। ओ स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी महिमा होवे। ओ सना, आपकी महिमा होवे। दिल के गहराई से आपकी महिमा होवे। ओ आने वाली पीढ़ी 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 तक ये परमेश्वर, जो आपके वचन पहुंच रहे हैं, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। जो लोग भक्तिहीन हो गए वो भक्ति का जीवन जीने लग जाए यीशु मसीह। ओ स्वामी, आपने बोला भक्तिहीन नहीं, ओ भक्तिहीनों को दंड मिलने जा रहा है। ओ स्वामी, आपकी महिमा होवे। ओ स्वामी परमेश्वर, आपकी महिमा होवे। ओ अब आपकी महिमा होवे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस फादर, यस फादर, यस फादर। जितने लोग भी इस मीटिंग में जुड़ गए, मैं प्रभु की ओर से
आपको आशीष देती हूँ कि जो आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे, जो सच्चे, जो परमेश्वर की भेड़े हैं, जो इस समय जुड़ गए हैं, जो परमेश्वर की भेड़े हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं अपनी भेड़ों के लिए आया हूँ। और परमेश्वर मसीह समाज आपके लिए आया है, परमेश्वर टूटे हुए लोगों के लिए आया है, परमेश्वर उजड़े हुए लोगों के लिए आया है, परमेश्वर विधवा के लिए आया है, परमेश्वर अनाथ के लिए आया है, परमेश्वर आपके लिए आया है ताकि आप बचाए जाए, आप नर्क में ना डाले जाए। जहां यशायाह 14 उसके 11 में लिखा है वहां पे केंचुए और ओढ़ना, ओ परमेश्वर, ओ नर्क में भयानक दर्द है। ओ स्वामी, ओ स्वामी, ओ अपनी उपस्थिति में ले आए लोगों को। प्रभु आपकी उपस्थिति में बातें हो, और आपकी उपस्थिति में लोग बैठ जाए। इसी समय जो बातें सुन रहे, इस समय आपकी आग से इस समय भर जाए। जो लोग ठंडे हो चुके हैं, मैं बहुतों को बर्फ के बीच में देख पा रही हूँ, आप ठंडे हो गए हैं। आज आपको गर्म होने की जरूरत है, आपको आग से भरने की जरूरत है। ओ रे दबाशा, ओ हालेलुया, प्रेज अब्बा, प्रेज अब्बा, ओ प्रेज अब्बा, ओ प्रेज अब्बा। ओ परमेश्वर की महिमा हो, ओ सना की महिमा होवे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दयालु राजा, आप बड़े, ओ प्रभु हम घटे, परमेश्वर आप बड़े हम घटे, ओ स्वामी आप बड़े हम घटे, ओ राजा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, हे खुदा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ प्रभु जी, हम आपके बगैर कुछ नहीं। ओ स्वामी, स्वामी, स्वामी बात करे लोगों से, आपके लोग इंतजार कर रहे हैं। स्वामी, इस फादर, इस हेवनली फादर, स्वामी प्रभु आपकी महिमा। प्रभु के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 9 आयत से, जो परमेश्वर ने वचन दिया कि मसीह लोगों तक पहुंचे, उन पास्टरों सेवकों तक पहुंचे जो परमेश्वर की भेड़ों को बिगाड़ दिया गया है, जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं। आइए उन तक वचन पहुंचने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, अपने कानों को खोल लीजिए, इसी समय बैठ जाइए। अभी शांति से बैठ के सुनने का समय है। अब आप शांति से सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करने जा रहा है। आपने जो दिल दुखाया है, ओ प्रभु धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु। देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। आइए परमेश्वर को पूरा पूरा आदर और सम्मान दीजिए, परमेश्वर की महिमा करिए। ओ परमेश्वर के वचन को इतने हल्के में मत लीजिए, परमेश्वर की सेवकाई को इतने हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर अपने सेवकों से बात करने जा रहा है आज, उन पास्टरों से, प्रॉफिट से, इवेंजलिस्टों से, और जितने भी सेवक सुन रहे हैं सब लोग ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए भयानक चेतावनी लिखी हुई है, और ये परमेश्वर ने मुझे दर्शनों के द्वारा, स्वप्न दर्शनों के द्वारा दिखाया। तब आज आपको बताने आ रही हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग नाश ना हो, आप लोग बचाए जाए। परमेश्वर यही चाहता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया है। ये परमेश्वर ने वचन, ये यिर्मयाह से बात किया था, और ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। 2 दिन पहले मैं स्वप्न में देख रही, मैं नशे में हूँ, तो मुझे जब ये वचन के द्वारा क्लियर किया गया और परमेश्वर ने जो अपने सेवकों के लिए दिखाया वो भयानक है। मैंने देखा कि बहुत सारे
सेवकों को एक गड्ढे में उनको ढकेला जा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है प्रभु, ये क्या बात है। देखने में तो लोगों को सेवा अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर परमेश्वर ने इन वचनों को दिया। 1 महीना लगातार परमेश्वर ने इन बातों को दिखाया, उसके बाद आज आप लोगों तक पहुंच रही है। तो आज मैं विश्वास करती हूँ। ओ सना बोलिए, हाँ पिता परमेश्वर आप बोलते जाए, खुदावंद यीशु। फिर क्या लिखा हुआ है, चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ आप प्रभु की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भलाई नहीं है, उसमें आप अन्याय कर रहे हैं, अन्याय के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसमें आप अन्याय के साथ सेवा कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने और भी कुछ बोला है, ध्यान से सुनो। भागने की कोशिश मत करना, छोड़ के जाने की कोशिश मत करना, पूरा कान में सुनना ही पड़ेगा। मैं देख पा रही हूं एक आदमी चादर ओढ़े कस के पड़ा हुआ, लेकिन मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, मेरी ओर देख नहीं रहा, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता। वो मेरी बात सुन तो रहा है लेकिन मेरी ओर देख नहीं रहा, एक बार भी पूछ नहीं रहा। ओ स्वामी, देखिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहा है प्रभु। ओ प्रभु आपको चेतावनी देना चाह रहा है, ओ प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, और राजा की महिमा हुए, लिखा है परंतु बुराई ही की ओर और वीरता तो करते हो परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक ध्यान से सुनो, भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। आज ये संसार के मसीह समाज के लोग भक्तिहीन हो गए हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ बटुए से मतलब है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहा है, कोई मरे तो मरे, लेकिन आप लोगों को कोई चिंता नहीं है कि परमेश्वर की भेड़ें नाश हो जा रही है, लेकिन आप लोग मानने की कोशिश मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो क्या लिखा है, भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी। देखो ये संसार में तो हो ही रहा है, लोग भक्तिहीन हो गए, पाप कर रहे, इसीलिए देखो हर जगह तबाही आ रही है। हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने बीते दिनों में कराई थी, नेपाल के लिए कराई थी, इस भारत देश के लिए कराई थी, सब पूरी हो गई है। तब भी तुम लोग बातों को नहीं मान रहे हो, तो और पूरी होने जा रही है। ध्यान से सुनो कि परमेश्वर क्या बोलने जा रहा है। ओ देखो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, इन बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्या लिखा है, संसार तो बुराई कर ही रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अपने भवन में भी इन बातों को पाया। क्या पाया, संसार जो कर रहा है ना, उसको तो उसका दंड मिल रहा है। और देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है उनकी बुराई, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यह वाणी है, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। मैंने बोला अरे प्रभु बचा लिया जाए, प्रभु ने बोला नहीं, इनको वहीं ढकेला जाए, क्योंकि आपने तरस नहीं खाया परमेश्वर की भेड़ों पे, तो आप पे भी तरस नहीं खाया जाएगा। प्रभु ने बोला है, परमेश्वर सच्चा न्याय है, जो परमेश्वर के लोगों का खून बहाता है संसार में। परमेश्वर ने ऐसी बाढ़ लाया, ऐसी विपत्तियां आ रही हैं, लोग नहीं संभाल पा रहा। क्या पैसा आप रोक पा रहे हो? पैसा देख के बाढ़ को रोक लो। क्या खरीद सकता है कोई परमेश्वर को? क्या परमेश्वर के राज्य को कोई खरीद सकता है? और परमेश्वर का राज्य संसार का नहीं है, परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य। और परमेश्वर आपको स्वर्ग के लिए बुलाना चाह रहे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि एक दिन ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा ये संसार।
परमेश्वर जो उद्धार पाके स्वर्ग राज्य में जाएंगे उनको ही फिर नए यरूशलेम में, नए राज्य में, नई दुनिया एक तरीके के आप समझ लो, अगर वैसे में समझ में ना आए तो उसमें रखा जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप बोलते जाए स्वामी, प्रभा भरा होगा जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। प्रभु ने बोला, यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। क्योंकि लिखा है ये उस समय जब परमेश्वर ने बोला, तो परमेश्वर इस समय भी बोल रहा है कि उस समय जब बर्बादी हुई, जब परमेश्वर के दासी लोग ऐसे बर्बादी के लक्षण थे उनके अंदर दिख रहे थे, वो लोग बिगड़ गए थे, बिगड़े लिए औलाद हो गए थे। परमेश्वर के काम को आप लोगों ने, ओ माय गॉड, आप लोग अपने आप को मालिक समझ बैठे भेड़ बकरियों के। आप लोगों ने भेड़ बकरियों का अपने आप को मालिक समझ रखा है। अरे परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कि आपको बस उसकी देखभाल करनी है। प्रभु ने बोला मैं सच्चा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं सच्चा हूं। परमेश्वर फिर बोल रहा है, सोमरोन के भविष्यद्वक्ता में मैंने ये मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हैं, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आज संसार में भी बहुत से भविष्यद्वक्ता हैं जो संसारिक हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, वो तो पूजा के नाम पे, वो तो पूजा पाठ के नाम पे क्या क्या कर्म कांड लोगों से करवा रहे हैं, लेकिन वो तो पाप में ही है। लेकिन आप तो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानने के बाद आपने पाप किया, तो आपका पाप बड़ा है। प्रभु बोल रहा है, भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हैं। प्रभु के लोगों को आपने भटका दिया है, झूठ मूठ की बातें बोल के तुम करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, लखपति हो जाओगे। आप लोगों ने सच्ची बातों को नहीं पहुंचाया परमेश्वर के, इसलिए तुम्हारी पदवी को छीना जाएगा। अब परमेश्वर तुम लोगों का न्याय करेगा। जितने झूठे, जो सच्चे हैं वो छुपे हुए। परमेश्वर का यही वचन है। फिर परमेश्वर ने बोला, भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हैं, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात वह विचार और पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसा हिया बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। जो कुकर्मी हैं, हो सकता है वो कुकर्मी हो और वो बहुत पैसे वाला हो, वो आप सोच रहे हो कि आपकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करे, लेकिन आपको सेवक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो तुम्हें समझाना है प्रभु के वचन से। ए कुकर्मी, ए पाप से भरे हुए लोगों, ओ परमेश्वर ने बोला है अपने पापों से फिर जाओ। प्रभु ने बोला है क्षमा मांगोगे तो क्षमा मिलेगी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगी। ओ प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। ओ पवित्र आत्मा ने ये बात भी बोली, ओ स्वामी ये बात बोल रहा है कि आप लोग झूठ मूठ लोगों को भटकाते हैं, बैठा के रखते हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन उद्धार तो तब होगा जब वो अपने पापों से फिर जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और अपने पापों को मान के उसको छोड़ देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। वह विचार और पाखंड में है, कुकर्मियों को ऐसा ही आप बनाते और आप लोग बोलते हैं नहीं तुमको आशीष मिलेगी, तुम बढ़ोगे, तुम कलकत्ता जाओगे, तुम यहां जाओगे, तुम वहां जाओगे, तुम दुनिया के कोने कोने में जाओगे, लेकिन वो पाप से भरे हुए हैं, उनको परमेश्वर ने नहीं चुना है। उनको परमेश्वर ने नहीं चुना है। लेकिन आप लोग जो पाप कर रहे हैं ना, न्याय को बिगाड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि कौन सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन आप लोगों ने
इसके कारण, पैसे के कारण आप लोगों ने ये कुकर्म किया है और झूठ मूठ की भविष्यवाणी करी है। इसलिए वो तो जाएंगे ही जो संसार में बाबा झाबा उठ के बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को भी परमेश्वर फेंकेगा उठा के, जो इजराइल के भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर के दास दासी है, जो परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया था किसी काम के लिए, लेकिन आपने परमेश्वर को धोखा दिया है कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। प्रभु बोल रहा है, ओ यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं, सब मनुष्य मेरी नजरों में अमोरी, ओ प्रभु, ओ परमेश्वर, सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने देखा सदोम और अमोरा में कितना गंदगी हो रही थी, पाप भरा काम हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे गंदगी हो रही थी, वहां पाप हो रहा था, वहां व्यभिचार हो रहा था, आदमी आदमी के संग संबंध बना रहा था, औरतें औरतें के संग हो रहा था। आज इस संसार में भी हो रहा है, आदमी औरत बच्चे बेटे कुछ नहीं, सब पाप कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करता है कोई। संसार तो नाश होगा ही, जो संसार से परमेश्वर ने जिनको चुना है वो भी आज नाश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, आपने अपना मन धन दौलत की ओर लगाया है। परमेश्वर ने बोला है जब तुम्हारी धन संपत्ति बढ़े तो उसमें मन मत लगाना, लेकिन आप लोगों ने उसमें मन लगाया और परमेश्वर के काम को बिगाड़ा और परमेश्वर की भेड़ों को आपने अपनी जायदाद समझ लिया, जो कि आपको परमेश्वर ने एक नौकर की तरह, एक मजदूर की तरह नियुक्त किया था। फिर कैसे भूल गए, रोए थे। सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ता के विषय में यो कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। आज परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के जवान बच्चे, बेटा बेटियां अश्लील कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अश्लील मूवियां देख रहे हैं, एक सांसारिक पिक्चरों की ओर जा रहे हैं, मूवी हॉलों में जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेल रहे हैं। क्यों आपकी कलीसिया में जुड़े, क्यों एक पास्टर ने, आप पास्टर थे ना, तो क्यों आपने उनको सच्चाई नहीं बताई, परमेश्वर के वचन को नहीं बताया, क्यों नहीं आपने बताया? क्यों एक पत्नी को नहीं बताया क्यों उसको दूसरा पति के संग नहीं घूमना है? क्यों पति को नहीं आपने चेतावनी दी? क्या है भवन में परमेश्वर की सीख सिखानी है कि आपको खाली चिन्ह चमत्कार दिखाना है। चिन्ह चमत्कार तो यही है कि परमेश्वर के लोगों को बचाया जाए। परमेश्वर मुर्दों में से खड़ा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप इन बातों को भूल गए हैं क्या? आप लोगों के कारण आज मसीह समाज भक्तिहीन हो गया है, उसमें दुष्टता पाई जा रही है। अगर आज रैप्चर हो जाता है, अगर आज परमेश्वर आ जाता है, तो देखना भयानक बात है ये, भयानक बात है ये। हाँ परमेश्वर बोलिए, स्वामी बोलिए। भक्तिहीनता फैल गई है। ओह हालेलुया। कारण इस देश में भक्तिहीनता फैल गई है, भक्तिहीनता फैल गई है, भक्तिहीनता फैल गई है, भक्तिहीनता फैल गई है। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है, परमेश्वर को आप लोगों ने त्याग दिया है। कोई अपनी पदवी को बढ़ाने के लिए ओझाओं के पास, बाबाओं के पास मूर्ति पूजा करते हैं। आज क्रिश्चियन घरों में मैं मूर्तियों को देख पाती हूँ। आज मैं कलीसियाओं के बहुत सारे लोग जो आज आ तो रहे हैं कलीसिया में, लेकिन फिर भी वो पाप कर रहे हैं। वो लोग परमेश्वर के नाम को तो जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते, उसके अंदर नहीं खोए हैं। क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर ने जो भक्ति वाला जीवन जीने के लिए बोला है, आप लोग भक्तिहीन हो गए। क्योंकि इसका हिसाब तो इन पास्टरों से लिया जाएगा, इन सेवकों से लिया जाएगा, इन पास्टरों से लिया जाएगा, इन सेवकों से लिया जाएगा। और परमेश्वर को ढकेल के गिरा देगा, उस नर्क में गिरा देगा। क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर के लोगों को
भटका दिया है, परमेश्वर के लोगों को भटका दिया है, परमेश्वर के लोगों को भटका दिया है। हालेलुया। फैल गई है सेनाओं का यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। आज व्यर्थ की बातें भविष्यद्वक्ता सिखा रहे हैं, आज भविष्यद्वक्ता व्यर्थ की बातें परमेश्वर की सिखा रहे हैं। ओ व्यर्थ की बातें सिखा रहे हैं, आज भविष्यद्वक्ता व्यर्थ की बातें सिखा रहे हैं। आज परमेश्वर के दास जिसको परमेश्वर ने चुना था, आज वो लोग भक्तिहीनता फैला चुके हैं। आज भक्तिहीनता, हमारे भारत देश में भक्तिहीनता फैल गई है। आज परमेश्वर के दास दासियों को, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले, छोटी छोटी कलीसियाओं को चलाने वाले लोगों को देख रही हूँ, उनके मन लालच से भर गए हैं। वो इसलिए सेवा कर रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी पूर्ति हो जाए। अरे परमेश्वर के सच्चे काम को तुमने जाना नहीं था। ओ परमेश्वर को तुमने जाना नहीं था। तुम परमेश्वर की ओर से चुने हुए नहीं थे, फिर भी तुम जबरदस्ती परमेश्वर की प्रजा के बीच में घुस के आए और परमेश्वर के काम को बिगाड़ा और झूठे प्रचार किया, झूठे वचनों को दिखाया, तोड़ मड़ोड़ के दिखाया। मैं देख पा रही हूँ इस समय अपनी आत्मा में कि तोड़ मड़ोड़ के वचनों को दिखाया जा रहा है। बहुत सी स्त्रियों को देख रही हूँ जो बेफजूल में उठ के खड़ी है, खड़ी है। मैं तो इस भारत में देख पा रही हूँ, भारत में देख पा रही हूँ 2-3 कलीसियाओं को मैं देख पा रही हूँ जो आत्मा में चल रही है, बाकी नाश हो गई है, बाकी परमेश्वर के मार्ग से फिर गई है। मैं उनको अंधकार की ओर जाते देख पा रही हूँ, उनको स्वर्ग की ओर नहीं, उनको अंधकार की ओर जाते देख पा रही हूँ। पूरा झुंड का झुंड देख पा रही हूँ इस समय मैं आत्मा में, पूरा झुंड का झुंड देख पा रही हूँ कि वो झुंड पूरा 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 मसीह समाज ऐसे पास्टरों से दूर रहे, ऐसे सेवकों से दूर रहे। परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोग बिगड़ गए हैं। परमेश्वर की प्रजा, प्रभु की प्रजा के पास ज्ञान न होने के कारण वो नाश हो गई है। क्योंकि आप लोगों ने सही से ज्ञान नहीं दिया, सही से परमेश्वर की बातों को सुन के पहुंचाया नहीं। परमेश्वर के भक्तिहीन कर दिया। इस संसार में मसीह समाज ने, पास्टरों ने, सेवकों ने परमेश्वर के काम को बिगाड़ा है। ये मसीह समाज भक्तिहीन हो गया है, भक्तिहीन हो गया है। आप लोग मूर्ति पूजा करने लग गए हैं, आप लोग पाप करने लग गए, आप लोग मूर्ति पूजा पाप करने लग गए। आप लोग में व्यभिचार हो रहे हैं, आप लोगों में सोया साई का काम हो रहा है, आप लोगों में ब्याज पे पैसा रुपया बांटने का काम हो रहा है। आप लोग परमेश्वर के काम के लिए सामानों को लेते हैं, लेकिन वो आप लोग बेच के खा जाते हैं। आप लोगों ने धोखा दिया है, आपने परमेश्वर के काम को धोखा दिया है, आपने परमेश्वर को धोखा दिया है, आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। ये कहते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण हो। जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, जो परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, आप लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको परमेश्वर के बारे में बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, परमेश्वर मना कर रहा है। ढकेल दिए जाओगे, ढकेल दिए जाओगे, ढकेल दिए जाओगे। झुंड का झुंड देख पा रही हूं, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, तुम पे विपत्ति पड़ेगी। लेकिन प्रभु बोल रहा है जो ढीठ बने हुए हैं, जो ढिठाई से मन नहीं फिरा रहे हैं, अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन पे विपत्ति पड़ेगी। लेकिन आप बोल रहे हो कि कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। नहीं, इस भारत देश ने पाप किया है। आज दुनिया के कोने कोने में, अमेरिका, लंदन, पेरिस, जो भी आप देख ले, पूरा संसार पाप कर रहा है। और परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। परमेश्वर के भवन में शुद्धता और पवित्रता से आओ।
जब डैनियल को दर्शन हुआ, उसने बोला, मूसा को जब परमेश्वर का दर्शन हुआ तो परमेश्वर ने बोला, जिस स्थान में तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है, वो जगह पवित्र है। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो जगह पवित्र होती है। तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के भवन को पवित्रताई से लेके चल रहे हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के भवन को पवित्रताई से लेके चल रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के भवन में चीजों को सही से नहीं। जब मैं अरुणाचल प्रदेश गई थी, मैंने वहां देखा प्रभु के क्रिश्चियन लोगों का स्कूल था। इतनी गंदगी, जितना स्कूल में गंदगी थी उससे दुगना उनके मन में गंदगी थी। चलते हैं, उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? प्रभु का ये वचन है। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। उसका झोंका दुष्टों के सर पर जोर से लगेगा, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। उस समय, यही अंत का समय में ये समय हो रहा है। परमेश्वर का प्रकोप है जो इस संसार पे पड़ा है। परमेश्वर का ये प्रकोप है जो इस संसार पे पड़ा है। ये परमेश्वर का प्रकोप है जो इस संसार पे पड़ा है। ना माने संसार को झेलना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। लिखा है, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं। भविष्यद्वक्ता, प्रचारक, प्रीचर, इवेंजलिस्ट जितने भी हैं, क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। वो अपनी बुरी काम और चालों से फिर जाते। तो आज प्रभु फिर से बोल रहा है, हाँ प्रभु, यहोवा की ये वाणी है। क्या ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं।
यदि यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा भूसा और कहाँ गेहूं, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है। देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, ओ सुनो, जो भविष्यद्वक्ता मेरा वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरोध में हूँ। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठ घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। प्रभु के लोगों का उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनाना है कि आपने सुन लिया, परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा है, कुछ ऐसे भविष्यवक्ताओं से, कुछ ऐसे सेवकों से और कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो सच्चाई से नहीं चल रहे हैं, जो बुराई में पड़ गए, जो परमेश्वर की सेवा को अपना पेट का घर बना लिया है, जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ दिया है। तो परमेश्वर की खराई वाली बातें हैं, परमेश्वर खरी बातें बोलता है, और परमेश्वर खरी बातें बोलता है। ओ स्वामी, परमेश्वर की महिमा हो, राजा की महिमा हो। Hallelujah. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Piता। यदि कोई मन फिराएगा तो जरूर बच जाएगा, लेकिन आपके कान बड़े मोटे हो गए हैं। तेल डालो। ओ प्रभु, आपकी महिमा हो। बड़ी बड़ी कलीसियाओं में लोगों के संग का मुंह बंद किया जाता है जब वो कुछ बताने या बोलने की कोशिश करते हैं। प्रभु सबका न्याय करेगा। प्रभु हर एक बात का न्याय करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम की महिमा, सारी आदर, महिमा, सम्मान प्रभु आपको मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।